राम राम, सत श्री अकाल। आज हम लाइव लेकर गए हैं खुद के अपने डेयरी फार्म गांव बैनी चंद्रपाल, अपने ही गांव बैनी चंद्रपाल से। और हम अपने सभी साथियों को आज अपना खुद का डेयरी फार्म दिखाएंगे। ये जहां हम बैठे हैं ये हमारा ऑफिस है और यहाँ ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है हमने कि दो भाई आए और आराम से यहाँ रुक सकता रात को। खाने पीने की बिल्कुल फुल व्यवस्था यहाँ कर रखी है। और ये हो गया हमारा ऑफिस। और बाहर से आने वाले सभी बाहर के यारे प्यारे मित्र प्यारों के लिए ये रूम हमने तैयार करवाया है। और अब हम आपको सीधे ले चलेंगे बाहर, जहां आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ लॉन की व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 2-4 भाई हमेशा यहाँ पर रहते हैं और हुक्का पानी का मजा लेते हैं। और अब ये हमारे डेयरी फार्म का मेन गेट है। डेयरी फार्म की डेयरी फार्म का मुख्य दरवाजा है और ये लेटरिन बाथरूम है। और ये यहाँ हमने भैंसों के लिए कच्चे की व्यवस्था की हुई है। अभी हमने 1 जनवरी को ही काम की शुरुआत की थी। धीरे धीरे भैंसें आती जाएंगी और चलती जाएंगी और हमारा मुख्य उद्देश्य दूध सेल करना और घी के ऊपर काम करना है। और ये यहाँ कच्चे की व्यवस्था की गई, साथ में खुरली का निर्माण किया गया है जिससे पशु दिन में यहाँ पर आराम से कच्चे में बैठ कर के जुगाली कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये ही पशु हैं क्योंकि 1 जनवरी को हमने इस नए डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। धीरे धीरे हम युवा बच्चे हैं और सीखते चले जाएंगे और हमारे को जो सहयोग मिलेगा वो हरियाणा के मशहूर पशुपालक जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की मुर्रा के लिए कुछ किया है, हम उनके दिशा निर्देश अनुसार काम करेंगे, जिनमें हमारे आदरणीय श्री जय सिंह सोरकी जी, सुखबीर टांडा जी, अपने बड़े भाई अंकुर रावत जी, मंजीत भैंसवाल और वीरेंद्र जताई, रणदीप मलिक, इन जैसे के सानिध्य में, इन जैसों के पास रह कर के, इन जैसों के संपर्क में रह कर के हमने जो सीखा है और जहां इनकी मदद की आवश्यकता होगी वो हम इनसे लेंगे और धीरे धीरे अपने काम की आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ ये पशुओं के लिए हमने हौदी की पानी की व्यवस्था करवाई गई है, हौदी की व्यवस्था की गई है। और मनदीप बुरा, रमेश धांसू, आदरणीय अपने डॉक्टर सुमित वेट सेलुनेशन और जो अपने और भी पशुपालन के युवा और भी पशुपालन के अच्छे साथियों के संपर्क में हम हैं। धीरे धीरे अपने इस काम को आगे एक नई मंजिल तक ले जाने के लिए हम अपना काम करेंगे। और अब हम आपको अंदर ले करके चलेंगे। हमने नया डेयरी फार्म शुरुआत किया है, कुछ कमियां हो सकती है लेकिन धीरे धीरे हम उनको अच्छी तरह से सीखते चले जाएंगे और उस काम को सही अंजाम देने की हम कोशिश करेंगे। ये अंदर का व्यूज देखिए, ये अंदर का व्यूज देखिए, ये अंदर का व्यूज देखिए।
यहाँ ये खुरली की लंबाई है 40 फुट की लंबी खुरली है। मैं एक फ्रेम में कैमरे से दिखा नहीं सकता आपको फोन के। और नीचे मैट की व्यवस्था हमने की हुई है। और हमारा मुख्य काम ये यहाँ पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। छोटे काफ के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य दूध और घी के साथ साथ ब्रीडिंग के ऊपर भी है, जिसमें हमने अनेक अच्छे बुलों के सीमनों का प्रयोग करेंगे। और जिनमें मेरा सबसे पसंदीदा बुल है तो आज हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे पसंदीदा बुल मेरे हैं जिनके हम यहाँ अपनी अच्छी भैंसों के ऊपर अच्छे सीमन का प्रयोग करेंगे और उनके बच्चे लेने का काम करेंगे। ABC सीमन का परीक्षित हो, कुरु हो, अभिमन्यु हो, द्रोणा हो और जैसे काला कांटा हो गया, रफ्तार हो गया, बुरा रांझा हो गया। और ABC सीमन बैंक के अलावा HSB के भी नवाब बुल है जो सरस्वती का बच्चा है, उसके बच्चे हम लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे आदरणीय राजेंद्र गंगवा जी का अनमोल रतन है, उसके भी हमने रिजल्ट काफ़ी हमारे आदरणीय अंकल सुखबीर ढांडा जी ने दिखाए हैं। और हम कोशिश करेंगे हम भी रिजल्ट ले करके देखें कि किस प्रकार के बच्चे उस बुल के आते हैं। और यानी कि जो बड़े तमाम बड़े बुल हैं जिनकी प्रोजनी टेस्टेड बुल है, जिनकी माओ ने खुले मेले में दूध रिकॉर्ड करा है, उनके बच्चे हम अपने भैंसों से लेने की कोशिश करेंगे, उनके सीमनों का प्रयोग करेंगे और उनके बच्चे हम लेने की कोशिश करेंगे। तो और भी बहुत अच्छे बच्चे अच्छे बुल इस मार्केट में लॉन्च हुए हैं। मैं आप सभी भाइयों से एक अनुरोध करूंगा कि इन अच्छे बुलों का सीमन अपनी भैंस के ऊपर यूज करें और अनेक प्रकार के अच्छी ब्रीड लाइन अपने घर पर तैयार करें। बुरा रांझा हो गया, रफ्तार हो गया, काला कांटा हो गया, राजेंद्र गंगवा वाला बुल है, पदम बुल है और भी अनेक बुल है, मेरे दिमाग में उनके नाम है नहीं। ABC के है, परीक्षित है, अभिमन्यु है, द्रोणा है। और ये यहाँ सोने की व्यवस्था की गई है। सारा दिन काम करके यहाँ 3 से 4 चारपाई लग जाती है। और ये यहाँ दाने की खुरली बनाई हुई है। ये यहाँ पानी की व्यवस्था, भैंसों के लिए पानी की व्यवस्था अंदर की गई है। यहाँ हमारा हरा चारा और फीड रखा हुआ है। हमारी दवाइयाँ देख सकते हैं, हमारे फीड के कट्टे देख सकते हैं। और ये हमारी पशुओं को भी जिस प्रकार आदमी को रात को सोते वक्त दवाइयों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन पशुओं को भी डेली रूटीन में दवाइयों का प्रयोग होता है। ये मिनरल मिक्सचर देख सकते हैं इस कट्टे में, और ये आप सरसों का तेल देख सकते हैं। ये फिर एक नई कंपनी का मिनरल मिक्सचर है। और ये ब्रोटोन जो पशु को भूख लगने में सहायक होती है, ये बच्चों के लिए, जिसे बच्चे स्वस्थ रहें। और ये हरे पत्ते की गोली बुखार में, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम परिवर्तन चल रहा है, बुखार में या कोई पशु हरकत करे उसमें हरे पत्ते की गोली का उपयोग की जाती है। ये हिमालय बतीसा है, ये पशुओं के पाचन में सबसे सहायक है। जो पशु खाना खाने के बाद उसमें
दाना उसके कोपर में आ जाता तो उसका हिमालय बतीसा दे, ये पानी पिलाने में भी और भूख लगने में भी अच्छी खासी मदद करेगा। ये भूख की गोली है, जो पशु एक बार नया आता कुत्ता बदलता है तो कम चरता है तो उसके लिए भूख की दवाई दी जाती है। और ये हमारे तोड़े की व्यवस्था हमने की गई है। इसमें लगभग 40 से 50 डंपर टुकड़े के आ सकते हैं। न तो मजदूरों को दिक्कत होगी, ये इसका मेन दरवाजा है, जिसे न तो मजदूरों को गिराने में दिक्कत होगी, सीधा डंपर आ जाएगा और यहाँ रेता करके चले जाएगा। ये हमारी छोटी सी एक जानकारी थी और मैं अपने उन बेरोजगार युवा साथियों को एक अपील करना चाहता हूँ कि आइए हम पशुपालन में आए और बेरोजगारी को दूर करें। क्यों हम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं और इस पशुपालन के धंधे को एक भैंस से शुरुआत करके इस पशुपालन के धंधे में आए। जिसे हरियाणा की जो एक कहावत है, जिसके घर मुर्रा उसका ऊंचा तुर्रा, दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा प्रदेश। इसको हम सार्थक कर सकें तो मैं पुनः एक बार फिर से हमारा डेयरी फार्म कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।